हेलो दोस्तों, नमस्कार। साईं कृपा चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी कंपनी का शेयर ऊपर और नीचे क्यों जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप शेयर बाज़ार में अभी एंटर किए हैं, आप अगर शेयर बाज़ार में अभी नए नए आए हैं, आप सीख रहे हैं, तो दोस्तों आपके दिमाग में कभी न कभी तो ये प्रश्न ज़रूर आता होगा कि आप देखते होंगे कभी किसी कंपनी का शेयर प्राइस कभी तो ऊपर जाता है और कभी दोस्तों देखते हैं आप नीचे आता है। तो दोस्तों इसका क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि दोस्तों उस कंपनी का डिमांड ज़्यादा होता है। उस कंपनी का डिमांड ज़्यादा होता है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी सामान का या किसी चीज़ का अगर डिमांड ज़्यादा होता है, मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ठीक है दोस्तों, और सप्लाई कम होती है, तो उस वस्तु का या उस शेयर का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका प्राइस बढ़ जाता है। और उसके विपरीत दोस्तों, अगर किसी भी शेयर का सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, उसका क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा हो जाता है और डिमांड कम हो जाता है, मतलब दोस्तों मांग कम हो जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि शेयर प्राइस नीचे आने लग जाता है। तो दोस्तों ये इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा शेयर बाज़ार काम करता है। जब दोस्तों किसी भी शेयर का प्राइस जो होता है बढ़ता है, तो बढ़ता इसलिए है क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा होती है। तो डिमांड की वजह से उसमें ज़्यादा शेयर बाई होने लग जाते हैं, ठीक है। तो बाई होने की वजह से उसकी प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। और दोस्तों जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस जब नीचे आने लगती है, ठीक है, नीचे आने लगती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सेलिंग ज़्यादा होने लग जाती है। सेलिंग होने की वजह से, ज़्यादा सेल होने की वजह से, सेल क्यों होता है, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बायर कम हो जाते हैं, इसकी वजह से उसका जो है शेयर प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो दोस्तों चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक घर है, एक कोई हाउस है, ठीक है, मान लीजिए एक कोई हाउस है, इसकी एक्चुअल प्राइस रखी गई है 80 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 5 बायर आ गए हैं, यहाँ पे 5 बायर आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 बायर हैं, बायर यहाँ पे 5 हैं, देख लीजिए यहाँ पे 5 बायर हैं, ठीक है। तो पहला पहला वाला जो बायर है वो बोल रहा है कि हम इस घर का 100 रुपया देंगे। दूसरा बोल रहा है कि हम इस घर का 110 रुपया देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बोली लग रही है क्योंकि एक बंदा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 बायर हैं, तो इनमें बोली लग रही है। तो तीसरा बोल रहा है कि नहीं, हम तो 120 रुपया देंगे, और चौथा बोल रहा है हम 140 रुपया देंगे, और पांचवा बोल रहा है कि हम 150 रुपया देंगे। तो दोस्तों, तो क्या होगा, ये घर किसका होगा, जो 150 रुपया देगा, जो 150 की बोली लगाएगा वही इस घर को खरीदेगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायर ज़्यादा हैं, यहाँ पे इस घर की डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसको जो है एक्चुअल प्राइस 80 रुपये है, और इसका घर कितने में बेचा गया, 150 रुपये में, 70 रुपये के प्रॉफिट में, ठीक है दोस्तों। तो इसके विपरीत होता है दोस्तों। अब ये तो हो गया डिमांड, क्योंकि इस घर की डिमांड ज़्यादा थी इसलिए जो है इसका प्राइस ऊपर गया। अब दोस्तों मान लेते हैं यहाँ जो घर हैं वो 5 हैं, यहाँ पे घर 5 हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 घर हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ी दोस्तों ड्राइंग मेरी सही नहीं है,
तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना घर 5 हैं, ठीक है। एक घर का जो वैल्यू लगाई गई है वो 100 रुपया है, दूसरे का 90 है, तीसरे का 80 है, और चौथे का 70 है, और पाँचवें का 50 है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इनको बाई करने वाला है वो सिर्फ एक ही बंदा है, सिर्फ एक ही बायर है। तो दोस्तों एक ही बायर है, लेकिन घर सेम ही है, लेकिन सबका प्राइस अलग अलग है। तो दोस्तों ये कौन सा प्राइस में घर खरीदेगा? जो सबसे कम होगा, क्योंकि दोस्तों वो तो बायर है ना, तो बायर तो हमेशा सोचता है कि हम सस्ते में खरीदें, ठीक है। तो ये कौन सा घर खरीदेगा? ये जो है ऑब्वियसली 50 रुपये वाला घर खरीदेगा। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई बढ़ गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं सप्लाई बढ़ गई, यहाँ पे घर 5 हो गए, लेकिन यहाँ पे बाई करने वाला एक ही बंदा है। तो दोस्तों इसकी वजह से जो है इस वजह से इस घर की जो है वैल्यू कम हो गई, इसकी जो है वैल्यू कम हो गई। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे शेयर बाज़ार भी काम करता है। जब किसी शेयर में कोई अच्छी न्यूज़ होती है, जब कोई अच्छी न्यूज़ आती है किसी शेयर में, तो वहाँ पे क्या होता है, बाइंग बढ़ जाती है, वहाँ पे लोग बाई करने लग जाते हैं, ज़्यादा लोग बाई करने लग जाते हैं। तो क्या होता है, वहाँ डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों शेयर बाज़ार में जो शेयर होते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है कि लोग उसको किसी भी रेट पे ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से उसमें डिमांड बढ़ जाती है, तो उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने लग जाती है। और दोस्तों उसके विपरीत अगर किसी कंपनी में कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है, तो क्या होता है कि उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, लोग अपने शेयर को किसी भी रेट पे फिर बेचना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से दोस्तों वहाँ पे बायर कम हो जाते हैं, और वहाँ पे बायर कम होने से वहाँ पे क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है, लोग सेलिंग ज़्यादा करने लग जाते हैं और बाइंग कम होने लग जाती है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, उसकी शेयर प्राइस नीचे गिरने लगती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि शेयर बाज़ार कैसे काम करता है, प्राइस कैसे ऊपर और नीचे जाती है। तो दोस्तों बस 2 ही चीज़ होता है, डिमांड और सप्लाई, ठीक है दोस्तों। और शेयर बाज़ार में सिर्फ बायर और सेलर के अलावा तीसरा कोई नहीं होता है। अगर आप बाज़ार में नए आए हैं, आप सोचते हैं कि शेयर बाज़ार बहुत कठिन चीज़ है, दोस्तों ऐसा नहीं है। शेयर बाज़ार बहुत आसान है, बस इसको समझना, एक बार अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो दोस्तों आप बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना भी आसान नहीं है शेयर बाज़ार। अगर इतना भी आसान होता तो सारे लोग कर लेते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जो है अपने दिमाग को खुला रखना पड़ता है, थोड़ा एनालिसिस करनी पड़ती है, तभी आप एक सक्सेस इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों कोई डाउट आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर ये वीडियो या ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लेना दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।